अस्सलाम वालेकुम साथियों। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जब से बिहार के अंदर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, तब से लेकर सीमांचल के इलाके के अंदर तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग एक्टिव हो चुके हैं। तेजस्वी यादव वही नेता है जिन्होंने इमाम पार्टी के पिछले बार के जीते हुए 5 में से 4 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया था। लेकिन अब चुनाव का वक्त आ चुका है और यहाँ पर अग्नि परीक्षा की दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जो पिछले बार 5 विधायक चुनाव में जीते थे, उनमें से 4 विधायक तेजस्वी यादव की पार्टी में जा चुके हैं और अब उनको लगता है कि उन्होंने तेजस्वी यादव की पार्टी में जाकर गलती कर दी है और असदुद्दीन ओवैसी के साथ छोड़कर बहुत ही बड़ी गलती करी है, क्योंकि आवाम ने उन विधायकों को वोट नहीं दिया था बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट दिया था, असदुद्दीन ओवैसी के फेस को वोट दिया था, पतंग के निशान को वोट दिया था। अब उन विधायकों को अपनी हार का डर सता रहा है। उनमें से एक विधायक है बायसी से सैयद रुकनुद्दीन। उन्होंने एक अफ्तार का आयोजन किया, उसमें उन्होंने सीमांचल के इलाके के अंदर तेजस्वी यादव को कल बुलाया था। उस अफ्तार के अंदर 4 में से 3 विधायक देखे गए जो इमाम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में गए थे। एक तो शहनवाज आलम जोकीहाट के, दूसरे अनजान नईमी बहादुरगंज के और तीसरे सैयद रुकनुद्दीन बायसी के। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और इसका आभास तेजस्वी यादव और लालू यादव को पूरी तरीके से है। इसमें ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं सीमांचल के इलाके के लोगों को, सीमांचल के आवाम को गुमराह करने के लिए। यह सिर्फ अफ्तार पार्टी में आ जाएंगे और तमाम तरीके के काम कर देंगे, लेकिन सीमांचल के जो मुद्दे हैं, सीमांचल का विकास का मुद्दा है, उस पर कोई काम नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि वो चुनाव में अगर जीतते हैं, सरकार बनती है, तो वो सीमांचल आयोग का गठन करेंगे। लेकिन जब उन्होंने इमाम पार्टी के विधायकों को तोड़ा, उसके बाद 18 महीने वो सरकार में डिप्टी सीएम रहे थे, लेकिन सीमांचल आयोग का गठन तो दूर की बात है, लेकिन सीमांचल का नाम तक नहीं लिया गया। उनकी तरफ से सीमांचल आयोग का नाम तक नहीं लिया गया। अब ऐसे नेता लोग, अब चुनाव जब आया है तो अफ्तार में चले आ रहे हैं टोपी लगाकर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि सेकुलर नेता जो होते हैं मुसलमानों के बीच टोपी लगाकर चले आते हैं, मुसलमानों की तरकीब में कोई भी प्रोग्राम होता है चले आते हैं, मुसलमानों के वोट को ठगने का काम करते हैं। लेकिन मुस्लिम भाई जो है बहुत ज़्यादा समझिए कि बेवकूफ़ हैं या फिर बेचारे हैं कि वो इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं और इनको वोट कर देते हैं। लेकिन जब चुनाव चला जाता है तो यही नेता आपके बीच नज़र नहीं आते हैं, आपके मुद्दों पर बोलते नज़र नहीं आते हैं। अभी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ था, तमाम विपक्ष की पार्टियाँ शामिल हुई थीं, जमीयत उलमा हिंद के लोग शामिल हुए थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये प्रदर्शन था। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली थी कि तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी से कोई भी सांसद, कोई भी विधायक वहाँ पर नहीं पहुँचा था। अब बिहार के अंदर चुनाव है, बिहार के अंदर चुनाव अक्टूबर या नवंबर के महीने में होना, यहाँ पर ओवैसी की पार्टी प्रत्याशी उतारेगी, तब यही लोग ओवैसी को भाजपा की बी टीम, भाजपा का एजेंट कहते हुए नजर आएंगे, जो लोग वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें शामिल नहीं हुए थे। हालांकि यहाँ पर देखा जाएगा कि तेजस्वी यादव जो हैं सीमांचल के इलाके में क्या रणनीति अपनाते हैं। क्यों, खबर तो ये भी है कि जो पिछले बार जो इमाम पार्टी के 5 में से 4 विधायक तेजस्वी यादव की पार्टी में गए थे, उसमें से 1 या 2 का टिकट भी तेजस्वी यादव काट सकते हैं। अब देखना होगा कि वो लोगों ने जिन्होंने इमाम पार्टी को धोखा देकर, सीमांचल की आवाम को धोखा देकर और तमाम हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवान मुसलमानों के दिलों को दुखाकर आरजेडी में शामिल हुए थे, उनको वहाँ जाकर मिला क्या, उन्होंने धोखा देकर क्या हासिल किया। हालांकि यहाँ पर वोट उनको असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर मिला था, उनके शख्सियत के नाम पर नहीं मिला था, क्योंकि वो लोग पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। 5,000 10,000 वोट पाकर सिमटने वाले लोग 80-80 85-85 हज़ार वोट पाए हैं जब वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़े हैं। अब यहाँ पर चुनाव का वक्त नज़दीक आ चुका है तो ये लोग सकबका गए हैं, पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को पूरी तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जब से एंट्री करेंगे, जब से अख्तरुल ईमान साहब के दौरे शुरू होंगे, इम्तियाज़ जलील के दौरे शुरू होंगे, असदुद्दीन ओवैसी के दौरे शुरू होंगे, तब ये लोग असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा के बी टीम साबित करने लगेंगे, जो पिछले बार इमाम पार्टी के खैरात पर, इमाम पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए थे। साथियों, इसी तरह आप देखेंगे कि आज नीतीश कुमार का भी इफ्तार का आयोजन एक है, उसका तमाम मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया और कहा है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अगर जब तक वो कोई ठोस कदम नहीं उठाते तब तक मुसलमान उनका बहिष्कार करेगा, उनके बुलाए हुए किसी प्रोग्राम में मुसलमान शामिल नहीं होगा। आपकी क्या राय है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल के इलाके में कामयाब होगी या नहीं होगी, या फिर जो तेजस्वी यादव सीमांचल के इलाके में आए, इफ्तार में आए, उनका सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा था, सिर्फ मुसलमानों के वोटों को हटाने का जरिया है, या फिर वो सच्चे दिल से इफ्तार में शामिल हुए थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर ज़रूर बताइए। खुदा हाफिज़।